और गुरुकुल भी हमारी पुरानी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसका एक अभिन्न अंग है। प्राचीन गुरुकुल थे तो उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो आज के यूथ में मिस कर रहे थे। मैं गुरुकुल की तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि आज गुरुकुल कुछ भी नहीं है ही नहीं। गुरुकुल आज ये पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। गुरुकुल की जो परंपरा है ये लुप्त होती जा रही है और सरकार को इस चीज़ को लेकर नवचेतना जागृत करनी चाहिए। जो हम आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं स्कूलों में, उसके अंदर हम वो डाल सकते हैं, चैप्टर डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कहावत शिक्षा की ओर इशारा करती है और शिक्षा के लिए स्कूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन पुराने वक्त में गुरुकुल बनाए गए थे। गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया जाता था। लेकिन गुरुकुल जो है अब बंद हो चुके हैं, उसकी जगह स्कूल बनाए गए हैं। लेकिन गुरुकुल से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हर तरह की चीज़ें जुड़ी थी। तो आज गुरुकुल के मुद्दे पर हम पब्लिक से बातचीत करेंगे कि उनको गुरुकुल के बारे में कितना पता है और आज के टाइम में गुरुकुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप गुरुकुल के बारे में कितना जानते हैं? देखिए, गुरुकुल हमारी सबसे पहले शिक्षा जो गुरुकुलों में होती थी, गुरुकुलों में संस्कृत जो हमारी मातृभाषा होती थी, संस्कृत हिंदी के बाद जो सबसे बड़ी भाषा होती थी संस्कृत होती थी। तो गुरुकुल में एक शिक्षा दी जाती थी और हमारे जो देश के शास्त्र और जो शिक्षा दीक्षा होती थी वो संस्कृत में होती थी। उसके पढ़ाने में लिए गुरुकुल का बड़ा महत्व था। गुरुकुल को खराब करने में मौजूदा सरकारी जो थी उन्होंने गुरुकुल को बंद करके एक स्कूल बनाया। स्कूल में अच्छा बनाया गया तो तकनीकी शिक्षा बनाई। अब जो गुरुकुल जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो संस्कृत के महाविद्यालय थे जहाँ से हमारी दीक्षा हवन पूजा पाठ संस्कृति जहाँ से हमारी देश की चलती थी, वो गुरुकुल थी। गुरुकुल के बारे में सर आप कितना जानते हैं? मैम नमस्कार सबसे पहले, और बड़ा ही एक जेन्युइन क्वेश्चन है आपका गुरुकुल को लेके। गुरुकुल हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है और ना सिर्फ गुरुकुल के लिए हर एक आज के विद्यार्थी को प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि आज के जितने भी वेस्टर्न एजुकेशन मिल रही है, जिसको अपन CBSE बोलते हैं या ISI बोलते हैं, उन सभी एजुकेशन को विद्यार्थियों को ना तो उसमें गीता का कोई पढ़ाया जाता है, ना ही उसमें कोई भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाता है, और ना ही हिंदू संस्कारों में जो 16 संस्कारों का विशेष महत्व है उनके बारे में भी कोई नहीं बताया जाता। गुरुकुल का आज जो मैंने मुद्दा उठाया, जो अभी आपने बात की, उस बात से मैं सहमत हूँ। इसी वजह से मैंने ये मुद्दा आज उठाया। जी, आपका ये प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है और इस गुरुकुल को लेके आज के समय में सरकार को नवचेतना जागृत होनी चाहिए। जिस तरह से आज के जगह जगह पर सरकारी स्कूलों का प्रावधान सरकारें दे रही है, उसी प्रकार गुरुकुल भी हमारी पुरानी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसका एक अभिन्न अंग है। आज आप ये देखिए कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं डालना चाहता। हालांकि 2-4 गुरुकुल बहुत अच्छे हैं, जैसे अहमदाबाद में सांदीपनी है, वृंदावन में 2-4 गुरुकुल हैं, लेकिन उनका कारण क्या है कि जो सरकारें आज के डेट में हिंदुत्व को लेकर या एक जनरल कैटेगरी को लेकर असुविधाएं हैं, ठीक है, एक जैसे OBC वाला है, एक अच्छे बड़े ही कम उसमें लेता है, अंक लेता है और उसके बाद उसको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। जनरल जो भी कैटेगरी है वो ना तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पा रही है, ना लिखा पा रही है। ब्राह्मण आदि जितने भी बड़े एक अच्छे लेवल में, वो भी अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं लाना चाहते। तो दिन ब दिन ये गुरुकुल की जो परंपरा है ये लुप्त होती जा रही है और सरकार को इस चीज़ को लेकर नवचेतना जागृत करनी चाहिए, ताकि हर किसी के पेरेंट्स के अंदर ये बात आए कि हम अपने बच्चे गुरुकुल में पढ़ाएं। जैसे मस्जिदों में बात की जाए, जो उन्हें तालीम दी जाती है शुरुआत से, शिक्षा के साथ उनको उनके धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए वो गुरुकुल का ही रूप है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी गुरुकुल में पढ़ाई के साथ साथ हमें धर्म की शिक्षा भी दी जाती, अस्त्रशस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। तो आपको नहीं लग रहा मस्जिदों मतलब गुरुकुल से बेहतर हो रखा है मस्जिदों में इस चीज़ को? मस्जिदों में, मदरसों में जो एक एजुकेशन दी जा रही है, अगर कोई उसको इंडिविजुअली जाकर उसको गाइड करे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लाइव कहने का उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा इशारा आप समझ रही होंगी। दूसरी बात, हमने केवल हिंदू समाज ने केवल एक ही बात कही कि गीता को एक राष्ट्रीय पुस्तक, एक ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। एक ऐसा ही गीता अगर हर विद्यार्थी को अगर पढ़ाया जाए, गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसको हर धर्म ने स्वीकार किया है, तो गीता को लेकर अगर इसकी जागृति दी जाए तो मैं समझता हूँ कि हर जनमानस में उस चीज़ का एक नवचेतना जागृत होगी। सर ने जैसे धर्म से जोड़कर अभी बातें बताई बहुत सारी, तो
धर्म की जो पुस्तकें हमारी, आप गीता बोल लीजिए, बहुत सारे हमारे पुराण हैं, वेद है, अगर उनकी शिक्षा आज के युवा वर्ग को देनी चाहिए तो किस तरह से हम दे सकते हैं? हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म? इसका भी उत्तर मैं दे सकता हूँ। देखिए, जिन क्वेश्चन को आपने पूछा है, पहली बात तो आज के समय में जितना भी एक नवयुवान वर्ग है, ये सभी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। आप देख रहे होंगे एक अश्लीलता हमारे समाज में देखने को मिलती है। अभी आपका कैमरा अगर चारों तरफ घूम जाए तो पता लग जाएगा कि हमारी माता बहनें किस यानी कि, तो कहने का अर्थ यह है कि एक सूक्ष्म शब्दों में कि जो भी हम ये पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं, जो भी हम ये आज की एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आज के समय में अगर हम देखे चले तो ये सब हमारी वेद श्रुतियों से ही निकली हुई है। आज का जो साइंस है वेदों शास्त्रों से ही निकला हुआ है। साइंस ने कोई, मैं नहीं समझता आज के समय में कोई इतनी तरक्की की है, क्योंकि सारा ही जो उद्घाटन है इन चीज़ों का हमारे वेद शास्त्रों से ही निकल के सामने आया है। तो आपने कहा कि आज के बच्चे पढ़ते, अगर आज के बच्चों को अगर इन चीज़ों की चेतना दी जाए तो संभवतः आज बच्चे उस चीज़ को लेकर, तो उसके लिए सरकार को जागृत होने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे विचार रखे आपने। तो आज का जो मेरा मुद्दा है गुरुकुल को लेकर है। गुरुकुल पीछे छूट चुका है आज के ज़माने में। स्कूल आ चुके हैं, अलग अलग कॉलेजेस आ चुके हैं, और वहाँ पर कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो गुरुकुल जो ख़त्म हुए हैं, तो आपको लगता है ये दोबारा आने चाहिए? नहीं मैम, देखिए सभ्यता तो हर देश का एक प्रतीक है, और ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान का। हम बाहर किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाते, हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान एक इतना अच्छा मुल्क है जहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं। सबसे पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, इवन मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है ये चीज़। जितनी अच्छी बात हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन कुछ टाइम से ये सभ्यता हमारी बहुत ख़त्म होती जा रही है। लोग हिंदू मुस्लिम को ज़्यादा देख रहे हैं, कल्चर को ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर हम क्या 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम था? इतना नहीं था। क्या मंदिर मस्जिद था? नहीं था। हिंदू लोग मस्जिदों में जाते थे, मुस्लिम लोग मंदिरों में जाते थे। क्या ये हमारा कल्चर नहीं है? ये कल्चर है हमारा, है तभी तो लोग जाते हैं। वरना हिंदू लोग मुस्लिम मस्जिदों में कभी ना जाएं, मुस्लिम लोग मंदिरों में कभी ना जाएं, गुरुद्वारे में ना जाएं, चर्च में ना जाएं। यही तो हमारे देश का कल्चर है, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। हाँ, ये बात उन्होंने भाई ने सही कही है कि लोग वेस्टर्न को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बातें फॉलो करें, ख़राब बातें फॉलो ना करें ना। तो धर्म की हमारी बहुत सारी, अभी मैंने सर से भी सवाल करा था, वेद है, पुराण है, गीता है, जो हमारे धर्म के साथ साथ हमें शिक्षा भी देती है हमारे एक तरह से। तो उसको आने वाली जनरेशन को पढ़ाने के लिए आपके हिसाब से अच्छा माध्यम क्या है? मैम, अच्छा माध्यम तो ये है कि जैसे हम लोग मुस्लिम जो हैं वो मस्जिदों में जाते हैं, ऐसे हमारे हिंदू भाई भी अपने मंदिरों में जाके उसके शिक्षा ग्रहण करें। उसकी जैसे मस्जिदों में तालीम दी मस्जिदों में तालीम दी जाती है, ऐसे कुछ लोग बोले, पता चले। अब यहाँ पे जो आज के जो यंग जनरेशन के लड़के लड़कियाँ हैं, उनको अपने गीता कुरान के बारे में पता ही नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे राम जी क्या करते थे, और उनके जो भाई थे उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार करा। आजकल कोई नहीं करता है। ये मेन चीज़ होनी चाहिए। लोग हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, किसी को ये नहीं पता कि मंदिर में क्या है, मस्जिद में क्या है। जो बोले जा रहे हैं बस उनसे बोलने से मतलब है। आप जाओ, आप जाके तालीम हासिल करो ना, सीखो थोड़ा बहुत कि हमारा कुरान क्या कहता है, और गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहता है। मेन चीज़ ये है। अगर ये गीता जो हमारे वेद है, पुराण है, ये सब लोगों को एक तरह से स्कूल की किताबों में या डिजिटल पढ़ाया जाने लगे, या गुरुकुल एक हो जाए उस तरह से, तो आपको लगता है जो आजकल जो वक्त बदल रहा है, जो अलग अलग चीज़ें, एक तरह से क्राइम बढ़ रहा है, वो कम होगा? कुछ हद तक डेफिनेटली कम होगा मैम, डेफिनेटली कम होगा। जब लोगों को अपने हिंदू मुस्लिम कल्चर के बारे में पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ से बचेंगे। जहाँ राम जी ने ये सिखाया कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, जब वो चीज़ उनके दिल में उतर जाएगी तो वो उस चीज़ को फिर वो अच्छे बुरी की तमीज़ आ जाएगी उनको। ना वो गलत करेंगे, ना वो अच्छा करेंगे। फिर वो अगर जैसे मेरे मुस्लिम धर्म के अंदर शराब पीना हराम है। मुस्लिम धर्म? जी, मेरे धर्म में शराब पीना हराम है। तो मुस्लिम लोग शराब बहुत से पीते हैं, बट बहुत से लोग इसी वजह से नहीं पीते क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ गलत है। गुरुकुल जो ख़त्म हो चुके, विलुप्त हो चुके हैं, गुरुकुल के माध्यम से हमारा धर्म भी कहीं ना कहीं जिंदा था। तो आपको क्या लगता है, गुरुकुल होने चाहिए? गुरुकुल वापस होने चाहिए। अगर हम अपने प्राचीन सभ्यता की बात करें तो उस समय जब हमारे प्राचीन गुरुकुल थे तो उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो आज के यूथ में मिस कर रहे हैं, जैसे अनुशासन हुआ, और जो लाइफस्टाइल
मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रही है, जिसमें हमारे खुद की संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। जो अगर गुरुकुल वापस स्थापित होता है तो हमारी भारतीय संस्कृति है वो जिंदा रहेगी। और सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि संस्कृति के साथ जो हमें उस चीज़ को हमें आचरण में लाना है, व्यवहार में लाना है और उस चीज़ को अनुशासन के रूप में डालना है, तो वापस उस गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। और कुछ लोग इस संदर्भ में गुरुकुल खोल भी रहे हैं। तो मेरा मानना है आज के दौर में गुरुकुल की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और जो पश्चिमी देशों की सभ्यता है और वहाँ की संस्कृति को अडॉप्ट करने में लगे हैं। और यहाँ जो कल्चर है पूरे भारत का, जो अलग अलग गाँवों का, उस गुरुकुल के माध्यम से हम उसको ज़िंदा रख पाते हैं और हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसको भी हम जिंदा रख पाएंगे। आप गुरुकुल के बारे में जानते हैं, आप युवा हैं तो मैं इसलिए जानना चाहती हूँ। हाँ, गुरुकुल बहुत पुरानी सभ्यता है इंडिया की। पहले लोग गुरुकुल ही जाते थे पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। अब गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं है। अब गुरु जाऊँ वही गुरुकुल है, बट मैटर करता है कि गुरु कैसा है, ज्ञान देने वाला कैसा है। वैसे अगर बात यहाँ कुछ रिलीजन को लेकर बात हो रही है क्या? अच्छा, गुरुकुल खुल जाते हैं तो अपने आने वाले बच्चों को गुरुकुल भेजना पसंद करेंगे या स्कूल? गुरुकुल ज्ञान मिलना चाहिए। जहाँ गुरुकुल क्यों भेजना चाहते हैं? गुरुकुल क्योंकि वो एक सभ्यता चलती आ रही है पुराने टाइम से, अच्छी शिक्षा देने की। तो आजकल का स्कूल क्या है, स्कूल में फ़ोन भी अलाउ है, ये चीज़ भी अलाउ है। आई थिंक गुरुकुल में वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती, राइट? तो गुरुकुल मैं प्रेफर करूँगा, यस, नॉट स्कूल। भगवान को मानते हैं? हाँ जी। कोई मंत्र याद है आपको? हाँ जी। सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके अलावा शक्ति रक्षिता है। और हनुमान चालीसा भी याद है, सब कुछ है। मैं एक हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। हिंदू में श्री राम को मैं अच्छी तरह मानता हूँ। हमारे पूर्वज हैं, हम क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय धर्म से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आपने बोला राम जी आपके पूर्वज थे। राम जी ने गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई करी थी, शिक्षा दीक्षा जो भी सब वहाँ से गुरुकुल से लिया था। आज के मुकाबले के स्कूल और गुरुकुल से अगर कंपेयर करूँ तो आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? मैं गुरुकुल की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि आज गुरुकुल कुछ भी नहीं है ही नहीं। गुरुकुल आज ये पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल हिस्ट्री के नाम पे कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, फालतू की हिस्ट्रियाँ पढ़ाई जा रही है। कहीं भी कोई पुराना हिंदुओं का कुछ भी है नहीं, किताबों में हिस्ट्री के नाम पे कुछ रद्दी पढ़ाया जा रहा है। ये प्रेजेंट की कुछ हिस्ट्रियाँ पढ़ाई जा रही है, पुराना कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। महाभारत भी सही से नहीं पढ़ाया जा रहा है। गुरुकुल खुलने पे आपको लगता है समाज में सुधार हो पाएगा? हाँ जी, ज़रूर। ज्ञान मिलेगा, अच्छे से अच्छा बच्चों को पूरी मतलब स्टार्टिंग से पूरी स्टडी होगी कि समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे क्या करना है। जी, किस तरह से गुरुकुल खुल सकते हैं, कैसी अपील करनी चाहिए, हमें कैसा सहयोग करना चाहिए, सरकार को कैसा सहयोग करना चाहिए? गुरुकुल की मैडम कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। जो गुरुकुल पहले का समय था जब गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल पहले हुआ करते थे। आज हम गुरुकुल नहीं खोल सकते सभी जगह पे, पर हम अपनी शिक्षा जो हम आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं स्कूलों में, उसके अंदर हम वो डाल सकते हैं, चैप्टर डाल सकते हैं, हिंदुत्व के बारे में बता सकते हैं, उसी से हमें शिक्षा मिल जाएगी। आप ये मानिए कि कोई भी बच्चा एक ठीक ठाक समझने लग जाता है, 6th क्लास में बच्चा अब जानने लग जाता है कि यार हिंदू क्या होता है, मुसलमान कौन होता है, सिख कौन होता है, ईसाई क्या होता है, धर्म क्या होता है, सब धर्म के बारे में जानने लग जाता है। जब हम यदि उन सभी धर्मों, मैं ये नहीं कह रहा केवल हिंदुत्व के बारे में बताओ, सभी धर्मों के बारे में बराबर चीज़ें होनी चाहिए, पढ़ाई के अंदर होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उसके अंदर सभी चीज़ें होती हैं। अब हिस्ट्री में इतिहास आता है, इतिहास में उस चीज़ को डालना चाहिए कि भाई एक ही धर्म नहीं, सभी धर्मों के बारे में बताओ ना, कि भाई ईसाई धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, उसके अंदर क्या मान्यता है, क्या है, हिंदुत्व क्या है। तो वो सभी चीज़ें क्लास में डाल दोगे तो उसको 6th में, 7th में, 8th में, 12th में, ग्रेजुएशन में उसको पता लगने लग जाएगा कि गुरुकुल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो उसी में ही प्रिपेयर हो जाएगा। गुरुकुल पुराने ज़माने के एक तरह के स्कूल होते थे, वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था। जो आज की अगर तकनीकी बात करूँ तो हॉस्टल का ही एक रूप था जहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते थे और बच्चे पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ गुरुओं की छत्र छाया में रहते थे और गुरुकुल से अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था। यानी कि गुरुओं के बीच में रहकर पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, अस्त्र शस्त्र जो भी थे वो सब उनको पढ़ाया जाता था। तो गुरुकुल के मुद्दे पे और लोगों से जानते हैं, क्योंकि अगर मस्जिदों की बात की जाए, मस्जिदों में शुरुआत से ही उन्हें तालीम देनी शुरू हो जाती है जहाँ से वो धर्म से जुड़ते हैं। लेकिन हमारे अगर स्कूलों की बात की जाए, स्कूलों में हमें इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन गुरुकुल में हमें हमारे धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी।